मैं जयंत सर आज आप लोगों को स्ट्रीट रूफ ट्रस के बारे में बताऊंगा। उसका उदाहरण है, देखें, प्रत्येक अवयव की नोट कर लीजिए, बल्कि प्रत्येक अवयव की अनुप्रस्थ काट का विवरण देते हुए चित्र में दर्शाई गई कैंची का सम्मुख दर्शन एलिवेशन ऑफ ट्रस का चित्र बनाइए। यह 500 मिलीमीटर मोटी चिनाई की दीवार पर रखी है और डायग्राम दिया है। ये डायग्राम दिया है ट्रस का, और यह दूरी जो है 3 भागों में दी है और 6 मीटर 6 मीटर और 6 मीटर ये दूरी दी है। इस पर रैफ्टर को दिखाया है, इसके बाद अपर टाई को दिखाया है, इसके बाद स्टड को दिखाया है, स्टड दिखाया है। तो इसी के अनुसार हमें तो डायग्राम से के अनुसार हमको जो है ड्राइंग बनाना है। देखने से यह पता चलता है कि यह ट्रस के ये दीवार जो है बाहर बनेगी और पूरा क्लियर स्पैन जो है 18 मीटर होगा। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन दे दीजिए इन mm, डायमेंशन इन mm, और स्केल केवल डिस्टेंस के लिए मानते हैं। स्केल सिर्फ जो है डिस्टेंस के लिए मानते हैं। स्केल 1/100 पर इसको कोष्ठ में कर दीजिए ये। और ट्रसें हमेशा जो है नॉट टू स्केल बनाई जाती है। और दीवार बनाने के लिए आप जो है 2 सेंटीमीटर इस तरह से 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर की रेखा इस तरह से खींच लीजिए और ये दीवार बनाइए। ये दीवार बना दीजिए, ये दीवार बनाइए। इधर भी इसी तरह से दीवार बनाएंगे। 18 मीटर की दूरी पर नाप लीजिएगा यहाँ से स्केल के अनुसार। ये 100 पर 18 सेंटीमीटर आएगा। 18 सेंटीमीटर की दूरी पर आप ये दूसरी दीवार भी बना लेंगे। इस दीवार को बनाइए, दीवार को इस तरह से खींच दीजिए। इसके बाद इस दीवार के अंदर 200 mm बाई 200 mm का दोनों दीवारों में इस तरह से स्केल सीधा लगाइए और 200 mm बाई 200 mm का ये पॉकेट बना लीजिए। 200 mm बाई 200 mm का ये पॉकेट बना लेते हैं। 200 mm बाई 200 mm का ये पॉकेट बना लिया। इसमें 10 mm डाया का रेग बोल्ट लगाया जाता है। 20 यस और इसके ऊपर 1 mm मोटी आप बियरिंग प्लेट लगाइए, बियरिंग प्लेट लगाइए और फिर 1 mm उसके ऊपर स्लाइडिंग प्लेट लगाइए। ये स्लाइडिंग प्लेट लगाइए। यहाँ पर लिखिए बियरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट, बियरिंग प्लेट और इसको दिखाइए स्लाइडिंग प्लेट। इसको दिखाइए आप स्लाइडिंग प्लेट, स्लाइडिंग प्लेट, इसको स्लाइडिंग प्लेट दिखाइए। अब इसके ऊपर 6 mm मोटी एक्स्ट्रा 6 mm नाप करके ये आप अपने एक छोटी सी ट्रस बनाइए। ट्रस बनाइए दोनों तरफ। और इसी के सीध में एक सीधी रेखा खींचिए
दोनों दोनों दीवारों को टच करता हो। और इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात करने के इसके ऊपर 90 डिग्री का लंब डाल दीजिए। 90 डिग्री का लंब डालते हुए इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। लंब डालते हुए इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद जो प्रिंसिपल राफ्टर की रचना करेंगे या प्रिंसिपल राफ्टर बनाना है, रेफरेंस में आप लीजिए प्रिंसिपल राफ्टर डबल एंगल 75 बाई 50 बाई 60 mm। अपर टाई को शो करिए ISA 65 बाई 65 बाई 60 mm। गसेट प्लेट 80 mm थिक। रिवेट्स 12 mm डाया। पर्लिन माइल्ड स्टील का होगा 75 बाई 75 बाई 8 mm। इतना ये रेफरेंस आपको लिखना आवश्यक होगा, क्योंकि इसी के अनुसार जो है आपकी ट्रस बनाई जाएगी। अब सेंटर ज्ञात करके और इस कॉर्नर से, दोनों के इस कॉर्नर से एक लंबी रेखा और स्केल के अनुसार 4.5 सेंटीमीटर आप अपनी ऊंचाई ले लीजिए। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से जो रेखा खींचे हैं, यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर स्केल के अनुसार आप कोई बिंदु लगा लीजिए। इस बिंदु को जो है इसके कॉर्नर से मिलाइए। इसके कॉर्नर से मिलाइए, इस कॉर्नर से मिला देंगे। कॉर्नर से मिला। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल राफ्टर को बनाने के लिए इस कॉर्नर से 5 mm की दूरी पर बिंदु लगाइए और इस सेंटर, यह जो प्रिंसिपल राफ्टर का सेंटर होगा, सेंटर से 3 mm इधर और 3 mm यहाँ, यानी 6 mm मोटी आप जो है इस तरह से ये प्रिंसिपल राफ्टर खींच लीजिए। ये प्रिंसिपल राफ्टर खींचिए। इस पर साफ दिखाई देता होगा आप लोगों को, और ध्यान से बनाइए, ट्रस बन जाएगी। थोड़ा सा कला जो है अपनाना पड़ेगा आपको। इधर भी जो है आप प्रिंसिपल राफ्टर आप जो 6 mm मोटा बना लीजिए उसी तरह से। ये जो सेंटर है इस पर जो है आप यहाँ पर 3 रिवेट लगाइए। 1 2 3 यहाँ पर जो है आप रिवेट लगाइए। 1 2 3 रिवेट लगाइए। उसी तरह से यहाँ पर भी लगाएंगे। अब अपर टाई को बनाने के लिए यह रेखा जो खींची गई है इसके 3 बराबर भाग कीजिए। 6 मीटर की दूरी डिस्टेंस आपकी ये है। 6 मीटर की डिस्टेंस आपकी ये है। 6 मीटर की डिस्टेंस आपकी ये है। यह दूरी आप यहाँ से शो कर दीजिए। दूरी है शो कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए 6 मीटर और ये लिखिए 6 मीटर दूरी शो कर लीजिए। 6 मीटर दूरी शो करने के बाद यह जो 6 मीटर पर जो बिंदु लगाए हैं इस बिंदु को मिलाते हुए ये जो 4.5 सेंटीमीटर दूरी लिए हैं इसको जो है इस तरह से मिला दीजिए। इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, दोनों तरफ मिला दीजिए। इस तरह से दोनों तरफ मिला दीजिए। अब इस रेखा पर 6 mm मोटा सेंटर से नापिएगा। 3 mm इधर और 3 mm इधर।
टच बनाइए, ये इसको टच करता रहा है और फिर आप जो है ये अपर टाई बना लीजिए, अपर टाई बना लीजिए, ये आपकी अपर टाई हो जाएगी। अपर टाई ये अपर टाई बनाइए। और स्ट्रेट बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी का सेंटर ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का सेंटर ले लीजिए। इस सेंटर से 2 mm इधर, यानी 4 mm मोटा, 2 mm इधर और 2 mm इधर, ये बिंदु लगाइए। और इस अपर टाई के एक सिरे को छूते हुए इसको खींच दीजिए, 4 mm मोटा, यहाँ से नाप लीजिए 4 mm। उसी तरह से इधर भी मोटा बना देंगे। अब ये जो रेखा खींचे हैं इसके ऊपर 6 mm मोटी, इनको टच करते हुए सभी अपर टाई, स्टट और प्रिंसिपल रैप्टर के सिरों को छूते हुए आप अपने ऊपर रेखा खींचिए। यह आपकी हो जाएगी टाई बीम। यह होता है टाई बीम, टाई बीम, टाई बीम, टाई बीम तो कहते हैं टाई बीम। 80 बाई 75 बाई 8 mm, 8 mm। अब स्टड को गसेट प्लेट में जड़ने के लिए 1 2 3 रिवेट लगाइए। 2 रिवेट जो है इसमें लगाइए। इसके निचले सिरे पर सेंटर पर 2 रिवेट लगाइए, इसके निचले सिरे पर आप इस तरह से 2 रिवेट लगा दीजिए। और इसके जो सेंटर खींचे हैं यहाँ पर 2 रिवेट लगाइए, 2 रिवेट यहाँ लगा देंगे, 2 रिवेट इसमें लगाएंगे और 2 रिवेट इसमें लगाएंगे। इसी तरह से इसमें भी 2 रिवेट लगाएंगे। ये स्टड बना लीजिएगा, 2 रिवेट इसमें भी लगाएंगे और 2 रिवेट इधर से जो है गसेट प्लेट में जोड़ने के लिए। अब आप गसेट प्लेट से इसको जोड़ देंगे, गसेट प्लेट से खींच करके इनको जोड़ देंगे। गसेट प्लेट आपका दिया हुआ है 8 mm थिक, तो इसको लिखिए गसेट प्लेट, इसको शो करिए गसेट प्लेट, गसेट प्लेट। और ये आपका होगा प्रिंसिपल रैप्टर, ये आपका प्रिंसिपल रैप्टर, PR प्रिंसिपल रैप्टर। और ये है अपर टाई, ये दोनों हैं अपर टाई। ये दोनों अपर टाई है। जो साइज आपने अपने रेफरेंस में आपने लिखा है कि अपर टाई आई ऐसे मैंने सिंगल एंगल का है 65 बाई 65 बाई 6 mm। अब आपके स्ट्रेट, अब टाई बीम को इनमें जोड़ने के लिए यहाँ इसका सेंटर निकाल लीजिए। 3 mm का सेंटर होगा, 3 mm का सेंटर लगा लीजिए इस तरह से नाप करके और इसके सिरे को खींच दीजिए और इसका सेंटर खींचिए, इस तरह से सेंटर खींचिए। सेंटर पर यहाँ पर जो है 3 रिवेट लगाएंगे। यहाँ पर जो यह सेंटर आप खींचे हैं, सेंटर से दो रिवेट इधर और 2 रिवेट इधर लगाएंगे। इसका जो
डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 रिवेट इधर लगाइए और 2 रिवेट इधर लगाइए और इनको जो है गसेट प्लेट से जोड़ दीजिए। स्टड, अपर टाई और टाई बीम को गसेट प्लेट से जोड़ देंगे। उसी तरह से टाई बीम और पिस्पर रैफ्टर को इस तरह से जोड़ देंगे। पिस्पर रैफ्टर को इस तरह से जोड़ देंगे। ये स्टड को भी जोड़ दीजिए। गसेट प्लेट से जोड़ दीजिए। अब आपकी 4.5 मीटर ऊंचाई की 4.5 मीटर ऊंचाई की ये आपकी ट्रस जो है तैयार हो जाती है। यहाँ से आप दूरी दिखाएंगे, सेंटर से ये सेंटर या पूरी ऊंचाई यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि आपने जो है यहाँ से ऊंचाई लिया है। क्योंकि यहाँ से ऊंचाई आपने लिया है 4.5 मीटर की, तो यह 3 mm है, तो यह 3 mm आगे बढ़ जाएंगे। ये ऊंचाई ये यहाँ तक दिखा देंगे। ये 4.5 मीटर ऊंचाई है, ये 4.5 मीटर ऊंचाई दिखा। ऊंचाई अब दिखा देंगे इसकी ट्रस की। अब आइए, आपको जो है इसके बाद जो है ऐसी सीट बनानी है। तो यह सेंटर रेखा जो आप खींचे हैं, इस सेंटर रेखा पर के आधार से ही आपको ये ऐसी सीट बनाना पड़ेगा। तो इस पिस्पर रैफ्टर से 10 mm की दूरी पर 2 बिंदु लगाएंगे। 10 mm की दूरी पर 2 बिंदु लगा देते हैं। इन दोनों बिंदुओं के समानांतर खींचते हुए और पिस्पर रैफ्टर के समानांतर ये रेखा खींच देते हैं। पिस्पर रैफ्टर के समानांतर 4 mm मोटा, 4 mm की चौड़ाई और इसका 4 mm की मोटाई में ये ऐसी सीट बना लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए ऐसी सीट, ऐसी सीट। उसी तरह से इधर भी बनाएंगे। आपके 4 mm मोटाई में पिस्पर रैफ्टर के समानांतर 10 mm पर बिंदी लगा लीजिए। 10 mm पर बिंदी लगा लीजिए। 10 mm पर बिंदी लगा लीजिए और फिर इसको जो है तरह मिला लीजिए। चार mm ठीक इस तरह से मिला करके छोड़ दीजिए। हो गया? 4 mm ठीक रहेगा। ज़्यादा मोटाई सिर्फ 4 mm मोटाई लीजिएगा और इसको इस तरह से 4 mm की मोटाई में खींच देंगे। अब हमें जो है पर्लिन लगाना है। पर्लिन लगाएंगे यहाँ से 7 mm बढ़ करके और 2 mm की मोटाई में इस तरह से पर्लिन बनाइए। सर से टेंसर से पर्लिन बनाइए और 2 mm की मोटाई में इस तरह से बनाइए। 2 mm की मोटाई जैसे पर्लिन पर्लिन बनाइए। और इसको रोकने के लिए क्लिप लगाते हैं। ये भी 2 mm मोटाई का और इसके ऊपर जो है 2 mm मोटाई का और 7 mm लंबाई का इस से बना देते हैं। 7 mm लंबाई का इस से बना देते हैं। इसे बना देते हैं। अब इसी पर्लिन से होते हुए 1.5 mm मोटाई का ये या 1 mm मोटाई का ये बोल्ट खींचते हैं।
जे हुक बोल्ट लगाते हैं। यही देखिए आपका ये जे हुक बोल्ट है, 10 mm आएगा इसका। ये जे टाइप का होता ही है। इसके ऊपर ये बिटुमिनस वाशर है, बिटुमिनस फेल्ट वाशर है। उसके ऊपर जीआई कप वाशर होता है और उसके ऊपर जो है ये जीआई नट लगाते हैं, ये नट लगाते हैं। और ये आपका बोल्ट है, ये चूड़ियाँ कटी हुई है, इस टाइप का होता है। इसी को जो है यहाँ पर लगाते हैं। अब लगाने के बाद इसके ऊपर जो है बिटुमिनस फेल्ट वाशर लगाइए। फेल्ट वाशर के ऊपर जो है कप वाशर लगाइए। कप वाशर के ऊपर आप जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और यह आप नट बना दीजिए, ये आपका नट। उसी तरह से यहाँ पर जहाँ पर ये लोड लेता है, भार लेता है स्टट, ये आपका स्टट है। स्टट है, स्टट के लिए आपने लिखा है। यह स्टट की साइज होती है 50 बाई 6 mm। डायमेंशन ही mm आपने ऊपर लिख दिया, इसलिए हमेशा mm लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर भी जो है 2 mm मोटा और 7 mm की लंबाई में ये पिस्टन रैप्टर बनाते हैं। पिस्टन रैप्टर के बाद एक क्लिट लगाते हैं, ये क्लिट लगाते हैं, ये क्लिट लगा दीजिए। और यहीं से ये जेक हुक बोल्ट, यहीं से 1 mm मोटाई या 1.5 mm मोटाई का जेक हुक बोल्ट लगाते हैं। 1.5 mm मोटाई का ये जेक हुक बोल्ट लगाते हैं। और जेक हुक बोल्ट लगाते हैं। और इसके ऊपर जो है वही बिटुमिनस फेल्ट वाशर, फेल्ट वाटर के ऊपर कप वाशर के ऊपर जो है ये नट बनाते हैं, ये नट बनाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी आप बनाएंगे, वही काम करेंगे। प्लेन बना लीजिए और फिर ये आप अपनी क्लिट बना लीजिए। 2 mm की मोटाई बनाइएगा और 1.5 mm मोटा ये आप जो अपना जे हुक बोल्ट लगाइए, ये जे हुक बोल्ट लगा दीजिए। और इसके ऊपर बिटुमिनस फेल्ट वाशर लगाते हैं। उसके ऊपर जो है कप वाशर लगाते हैं। कप वाशर के ऊपर जो है नट लगाते हैं, ये नट होगा आपका, ये नट होगा। और यह जो है आपका ये आपका जे हुक बोल्ट हो जाएगा। लगा दिया आपने, यहाँ पर भी लगाइए। ठीक इसी जोड़ पर लगाइएगा जहाँ पर लोड आ रहा है। ये क्लिप बनाइए और यहीं पर ये बोल्ट लगा के आपको मैं स्टील ये हुक बोल्ट लगाने का तरीका है आपको मैं जो है रिज जॉइंट में बताया। यह फेल्ट वाशर होगा आपका। देखिए वाशर लगाने से पहले आप रिज कोपिंग बनाइए। यहाँ से 265 mm की दूरी पर
और इस तरह से फ्री हैंड जो है रिच कोपिंग बनाइए, ये रिच कोपिंग बना लीजिए। अब इसके ऊपर जो है वही बिटुमिनस फेल्ट वाशर लगाएंगे, कप वाशर लगाएंगे और फिर जो है ये नट लगा के कर देंगे, नट लगा करके कर देंगे। उसी तरह से इसमें भी ये डबल फ्री हैंड बनाइए और ज़रा अच्छा बनाइएगा, देखने में अच्छा लगे, इस तरह से बना लीजिए। और इसको इस तरह से रेखांकित कर दीजिए ताकि इसका अलग पार्ट दिखाई दे, इस तरह से रेखांकित। उसी तरह से इसको भी आप रेखांकित कीजिए और ज़रा स्पष्ट होना चाहिए। और इसको रेखांकित कर लीजिए। यह दूरी 265 mm, यह दूरी आपकी 265 mm होगी। ये दूरी 265 mm होगी। इसके ऊपर कप वाशर लगाइए, बिटुमिनस फेल्ट वाशर लगाइए 1.5 mm मोटा। इसके ऊपर जो है कप वाशर लगाइए और ये अपना जो है बोल्ट आगे बढ़ा करके आप अपना जो है नट लगा लीजिए, ये नट लगा लीजिए। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब इस दीवार को जो है आगे बढ़ा दीजिए, दीवार को आगे बढ़ा देते हैं ताकि सीट टेक लेने लगे। इस दीवार को आगे बढ़ा देते हैं और इसको वॉल चिनाई का एक चिन्ह दिखा दीजिए। जो सेक्शन में दीवारें होती हैं उनका चिन्ह आपको बिल्ली ड्राइंग में मैंने बताया है, उसके अनुसार आप लगा लीजिए। उस तरह से इधर भी लगा लीजिए। आपकी ट्रस जो है अब तैयार हो जाती है। अब इसके एंगल को दिखाने के लिए ये नीचे से 1 mm की मोटाई में इसका डबल रूप दिखाइए। थोड़ा सा इसमें भी दिखा दीजिए। इसके ऊपर सीट जो है ऊपर से मुड़ा हुआ भाग दिखाई देता है,
इस तरह से उसको दिखा देते हैं। इस तरह से रेखांकित कीजिए। अब ये आपका हो गया टाई बीम। ये हो गया, देखिए ये पिंस्टर राफ्टर है। पिंस्टर राफ्टर को आप रेफरेंस में लिखा है। ये स्टड है। ये अपर टाई है, 6 mm की साइज में ही बनेगी। अपर टाई भी 6 mm की ही साइज में बनेगी। इसको इस तरह से मिला दीजिए और ठीक इसके जो है यह समानांतर होना चाहिए, इसके यह समानांतर होना चाहिए और समानांतर होना चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, ताकि रेखाएं खींचने पर यह रिवेट सही बना लीजिए। ये पर्लिन है। पर्लिन को आप पेंट कर दीजिए, ज़रा इधर से रख दीजिए। और क्लीट को जो है इसमें एडजस्ट करने के लिए इस तरह से रिवेट लगा देते हैं। ये रिवेट लगा देते हैं। ये रिवेट जो बना है इसका सिरा इधर होगा, थोड़ा सा देख लीजिए फिर से। इसका सिरा इधर होगा ये, और इसी रिवेट को इस तरह से जोड़ दीजिए। सही बनाइएगा, थोड़ा समझ बूझ करके, तभी ये ड्राइंग बन पाती है। थोड़ा सा दिक्कत तो उठाना ही पड़ता है, उससे घबराइएगा मत, उससे घबराइएगा। 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में बात आ जाएगी। ये प्रैक्टिस करने के ऊपर चलता है। ड्राइंग हमेशा कुछ ना कुछ आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, हम तो यही कहेंगे। इस तरह से आपकी ट्रस तैयार हो जाती है। अगर ट्रस आप बना लेते हैं, तो आपको जो है बोर्ड के क्वेश्चन में, प्रश्न में जो है आपको जो है 4 ड्राइंगें मिलेंगी। 4 ड्राइंगें मिलेंगी, 4 प्रश्न मिलेंगे। 4 प्रश्न में 1 प्रश्न जो है आप छोड़ दीजिए और 3 प्रश्न जो है कर लीजिए। लेकिन भाई ट्रस तैयार होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा बार बार। और मैं बार बार कक्षा में भी यही बात कहता हूँ, और शायद आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। अब स्केल लगा करके इसकी सीध में इनको इस तरह से रेखांकित कर दीजिए। इस तरह से रेखांकित कर दीजिए। रेखांकित करने के बाद रबड़ लगा करके इसको जो मिटा दीजिए, इनको मिटा दीजिए। इतना भाग जो है मिटा दीजिए। और ये ऊंचाई जो ज़रा दिखा दीजिएगा, ये ऊंचाई ज़रा दिखा दीजिए। ये ऊंचाई हमेशा सेंटर से सेंटर लेते हैं, इसके सेंटर से इस सेंटर तक लेते हैं। लेकिन आपने चूँकि खींचा यहाँ से, अब दूरी अगर दिखा रहे हैं आप यहाँ से, तो यह इसका आधा सेंटर यानी 3 mm जो है ऊपर चला जाएगा। तो यह दूरी हमेशा सेंटर से सेंटर दिखाई जाती है। सेंटर से सेंटर दिखाइए और इस सेंटर तक जो है 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेंटर तक 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी 4.5 मीटर होगा। ये दूरी दिखाइए, वहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये दूरी दिखाइए। यह 4.5 मीटर, यह डिस्टेंस आप अपने दिखा दीजिए। इस तरह से ड्राइंग आपकी तैयार हो जाती है। इसको ज़रा स्पष्ट लिखिए। टाई बीम ड्राइंग आपकी तैयार हो जाती है।
आप जब स्टेट ड्राइंग तैयार करने के बाद लास्ट में आप जो है यहाँ पर गटर बनाएंगे और इब्ज फिलर से इसे जोड़ देंगे। इस फिलर से इसमें जोड़ देते हैं, इब्ज फिलर लगाते हैं जिससे इसको इसमें पर्लिन के बंधक में इसको इस तरह से जोड़ देते हैं। और इसके नीचे दीवार पर ये आपका गटर है, गटर के दीवार में आप ये जो है क्या नाम से कि यह आप जो है इब्ज बोल बनाते हैं। यह इब्ज बोल है, यह इब्ज बोल है, ये इब्ज बोल बनाते हैं। और इसी के सहारे जो है इस गटर को रखा जाता है, जिसके एक सिरे को जो है ये इब्ज फिलर द्वारा जो है इनको जोड़ दिया जाता है। इनको ये इब्ज फिलर द्वारा जोड़, ये आपका है गटर, GI गटर होता है। और ये कप वाशर और बिटुमिनस फिल्टर, इसको आप लिख दीजिए, इसको शो करिए, बिटुमिनस फेल्ट वाशर। और ये है कप वाशर, GI कप वाशर, कप वाशर। यह नट है, इसको जो है आप नट लिख सकते हैं, ज़रा सा जगह दे करके लिख लीजिए। ये आपकी है डबल रिज कोपिंग, डबल रिज कोपिंग, डबल रिज कोपिंग टेस्ट तैयार हो जाती है। अगर टेस्ट आप तैयार कर लेते हैं तो आपको प्रश्न अच्छे भी जाएंगे, इस पर अच्छा नंबर भी मिलता है। आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। अब हम समाप्त करते हैं। और यहाँ पर आप जो है ये छूट गया, जरा देख लीजिए, यहाँ पर ये रेक बोल्ट बना लीजिए और इसको सीमेंट कंक्रीट से 1:2:4 के अनुपात में, 1:2:4 के अनुपात में, 1:2:4 के अनुपात में सीमेंट कंक्रीट के अनुपात में इसको जो है इसको पॉकेट को जो है भर करके जो इसको जाम कर देते हैं या उसको एडजस्ट कर देते हैं, क्या नाम से कि आपके रेक बोल्ट को। ये आपका रेक बोल्ट है, रेक बोल्ट लिख लीजिए। यहाँ पर ये दूरी दिखा दीजिए 400 mm, ये दूरी दिखाइए 400 mm, यह दूरी दिखाइए 200 mm, 200 mm, 200, और यह भी दूरी जो है आप यहाँ पर दिखा लीजिए 200। डायमेंशन में आपने लिखा है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, और सारी दूरी डिस्टेंस दिखा दिया, आपके पार्ट्स भी लिख दिया। आप ड्राइंग में मेहनत कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। इतना ध्यान अवश्य आप रखे रहिएगा कि भाई बैक पेपर ना आने पाए, क्योंकि फाइनल ईयर है, हमें अपनी जो है इमेज बचानी है।